नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे और समृद्ध होंगे। जैसा कि हम इस अष्टावक्र गीता के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ज्ञान, हमारी मुक्ति और हमारे समझ का विकास किन सूत्रों पर आधारित है और वो सूत्र हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान के अभाव में ही हम सारी गलतियां करते हैं। अगर उन गलतियों से बचना है, अगर उनसे दूर रहना है, तो जरूरी है कि हमें उस ज्ञान का बोध हो जिससे हम सारी परेशानियों की जड़ काट सकें। और आज के सांसारिक जीवन में ये बड़ा ही मुश्किल है कि हम जो अपनी ज्ञान है, जो अपना बोध है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और कैसे उसका हम उपयोग करके इस सांसारिक जीवन में अपने आप को स्थिर और समुचित रूप से अपना विकास कर सकते हैं। तो आइए इस अष्टावक्र गीता के अध्याय में, इस एपिसोड में कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। अनित्यम सर्वम वेदम तापत्रेय दूषितम असारम निंदितम हेयम इत निश्चित्य सामयिक। यह समूचा जगत अनित्य है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि वैदिक एवं तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याज्य है। ऐसा निश्चित करने पर ही जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र इस सूत्र में संसार के त्याग की बात कर रहे हैं। संसार कैसा है? अनित्य है, अर्थात हर पल बदल रहा है। ये जो संसार है ये अनित्य है, हर पल बदल रहा है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के तापों से दूषित है। चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आदि भौतिक हो और चाहे आदि दैविक हो। मतलब जैसे दैवी हो गया, चाहे भौतिक हो गया और चाहे आध्यात्मिक हो गया, इन सब से जो है दूषित है। इनमें सार कुछ भी नहीं है, रसहीन, निंदनीय है, त्याज्य है। अब इस संसार के बारे में अष्टावक्र कह रहे हैं ये दूषित है, इसमें कोई सार नहीं है, रसहीन है, निंदनीय है और त्याज्य है। अब किसी एक संसारी व्यक्ति को आप ये बोलेंगे ये संसार रसहीन है, तो वो कहेगा कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि इस संसार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। खाने को हो गया, पहनने को हो गया, खेलने को हो गया, घूमने को हो गया, सब कुछ है। वो तो यही कहेगा ना कि संसार में तो सब कुछ सुख के लिए है। कैसी बातें आप कर रहे हो, तुम पागल हो गए। और निंदनीय है, और वो कहते हैं कि निंदनीय भी, त्याज्य के योग्य है, त्यागने योग्य है। तो संसारी जो व्यक्ति है वो यही कहेगा कि यह आदमी जो है पागल हो गया है। तो जो संत होते हैं, तो जब वो ऐसी बातें करते हैं तो लोग उनको पागल कहने लगते हैं। और ये स्थिति अष्टावक्र जो है खुद से कह रहे हैं। संसार के अंतिम दो वाक्य विशेष रूप से विचारणीय है। निंदा किसकी करनी चाहिए? जो जैसा हो पर स्वयं को वैसा ना दिखाए, अपितु उससे एकदम विपरीत दिखाई दे, वो निंदा करने योग्य है। अर्थात उसकी निंदा करनी चाहिए, और जिसकी निंदा आप करते हैं उसके पास भी नहीं जाना चाहते। तात्पर्य यह है कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे या पहले भी लोग दूसरे की निंदा बहुत करते हैं। जब तक दूसरे की बुराई न कर लें उनको जो है शांति नहीं मिलती। ये हर किसी की स्थिति है। कोई दूसरा जब सक्सेस होता है तो वो जलते हैं, दूसरा जब कुछ गलत करता है तो उसकी बुराई करते हैं। तो एक तरीके से हर एक व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा कर रहा होता है, और निंदा भी करनी चाहिए। किस व्यक्ति की? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये दिखा रहा है कि वो सत्यवादी है, परंतु वाकई में झूठा है, तो उसकी निंदा करनी चाहिए, परंतु इस तरीके से नहीं कि आप हर किसी की निंदा करें। जरूरत पड़ने पर जहां पे हो वहां पे निंदा आप करें, ये नहीं कि आप हर किसी की निंदा ही कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं होती। और यह सत्य है, उससे हमेशा ही बचना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता वह बाहर से तो उसकी निंदा करता है, लेकिन अंदर से उसका प्रशंसक हुआ करता है।
ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। जो निंदनीय है उसका त्याग करना सरल होता है। जो निंदनीय है उसका त्याग करना सरल होता है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बिना छोड़े स्वयं ही छूट जाता है। यहाँ पे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना छोड़े ही स्वयं छूट जाता है। अनुपयोगी इस शब्द के बारे में पूर्व में भी बतलाया जा चुका है। जब सांसारिक विषयों के प्रति हे अर्थात निरर्थक दृष्टि बन जाती है तो त्याग करना सरल हो जाता है। ऐसे त्याग में किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता। इस त्याग में किसी भी तरीके का अहंकार, किसी भी तरीके का ईगो होता ही नहीं। ऐसा त्याग ही वास्तविक रूप से शांति प्रदान करता है। जब वो त्याग होता है तब आपको शांति मिलती है। शांति आपको कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलती कि आप शांति की तलाश में पहाड़ में चले गए, समुद्र के किनारे बैठ गए, आपने ये कर लिया वो कर लिया। ये सब बहुत क्षणिक और वहां भी नहीं मिलता। आप पहाड़ पे गए, बैठे हुए हैं, बारिश होने लगी, आप वहीं पे गाली देने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो शांति तो आपके भीतर है, उसे प्राप्त करनी। जो ऐसा करता है वही शांत को प्राप्त होता है, दूसरा कोई भी नहीं। कहीं भी चले जाइए आप। यही है संसार को देखना। जो संसार को विपरीत देखता है वो रोगी है अथवा अंधा अर्थात दृष्टिहीन। तो तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। को वसो कालो वया किंवा यत्र द्वंद्वानि नोनणाम तन येपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम वापनुवान। इस जगत में ऐसा कौन सा समय है, ऐसी कौन सी अवस्था है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद्व, सुख और दुख आदि नहीं है, अर्थात इसलिए इन सबकी उपेक्षा यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख न विद्यमान हो। ये जो है हमेशा चलते रहते हैं, परंतु सुख दुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रवृत्ति, जड़ चेतन इत्यादि अनेक प्रकार के द्वंद्व संसार में दिखलाई पड़ते हैं। ये सब द्वंद्व हैं, चलते रहते हैं, नित्य। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के संयोग द्वारा ही चलायमान है। ये द्वंद्व किसी भी समय में भूत, भविष्य, वर्तमान और किसी भी स्थिति में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये हमेशा बने रहते हैं। ये किसी भी स्थिति में शांत नहीं होते और हमेशा ही बने रहते हैं। तो ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या तो दोनों ही रहेंगे या फिर दोनों ही हटेंगे। ये सिक्के के पहलू के समान है। अगर सुख है तो दुख भी विद्यमान है, अगर दुख है तो सुख भी विद्यमान है। अगर हटेंगे तो दोनों हटेंगे, एक कोई नहीं हटेगा। एक को हटाकर दूसरे को रखना असंभव है। इन द्वंद्वों का संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वो संसार का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुराई को मिटाकर अच्छाई लाना चाहता है। इसलिए संघर्ष, अशांत, लालच, ममता इत्यादि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर खड़ा होता है। अगर बुरा ना हो तो अच्छे का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा। अक्सर जो है इस जगत में सत्यवादी वही है जो झूठ लोग बोल रहे हैं उससे अलग है। जब कोई झूठ बोलेगा ही नहीं तो हर कोई सत्यवादी है। ये सत्यवादी शब्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, उसमें अगर आप सत्य बोलते हैं तब आप सत्यवादी हुए। तो आधार यह है कि बुराई के पीछे ही सच्चाई छुपी हुई है। रोगी होते हैं इसलिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। यदि रोगी नहीं होंगे तो चिकित्सक की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर कुछ है तो उसके बदले कुछ है। चोर लुटेरे के कारण ही पुलिस और न्यायालय की आवश्यकता होती है। इसके बिना वो निरर्थक है। जब चोर और लुटेरे हैं तभी तो पुलिस और अदालत है। अगर ये चोर और लुटेरे ना हो तो न पुलिस की जरूरत न अदालत की जरूरत। पापियों के कारण ही संत महात्मा की आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु पर विजय आधारित है। अब देखिए आप, जब पापी लोग हैं तो उनसे
बचाने के लिए संत महात्मा है, आपको ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, और मृत्यु पर जीवन आधारित है। अच्छा मनुष्य दोनों में भेद करके चलता है, बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, परंतु इस जगत में दोनों ही उपस्थिति हैं, संयुक्त हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छाई है तो बुराई होगी, बुराई है तो अच्छाई होगी। इसलिए अध्यात्म संसार में दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने को कहा, दोनों को स्वीकार करना, और कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण प्रतीत होते हैं, मन के पार कोई भेद नहीं, सभी भेद समाप्त होकर एकत्व की अनुभूति होने लगती है, और ये भेद जो है मनुष्य के मन के कारण ही प्रतीत होते हैं। यही ज्ञान है। जब तक अंतर दिखलाई पड़े तब तक अज्ञान है, जब तक ये अंतर दिखाई देता है, जब तक ये अंतर दिखाई दे तभी तक जो है अज्ञान, और जब ये अंतर दिखाई ना पड़े तब समझ लेना कि आपको आत्मबोध हो चुका है, आपको आत्मज्ञान हो चुका है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी इच्छा न करते हुए यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष प्राप्त करने वाला ही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही उपयोग किया है। तंत्र कहता है कि सब कुछ ईश्वरीय मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्त कहता है अच्छा बुरा सुख दुख सब कुछ उसी का है, वही देता है, इसलिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वो जो प्रदान कर रहा है उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। वो जो प्रदान कर रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सुख चाहे दुख, वो सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। भाषाएं अलग अलग है परंतु अर्थ एक ही है। द्वंद्व को स्वीकार कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। द्वंद्व को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि अगर सुख है तो दुख होगा, उससे परेशान नहीं होना कि जब तक सुख है तभी तक आप जो है अपने आप को अच्छा पाते हैं, दुखी हो गए तब सब गड़बड़ हो जाता है। तो अगर सुख है तो दुख के लिए भी तैयार रहिए, अगर दुख है तो सुख जरूर आपके पास आएगा। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया दोनों चीज को, तब जो है मुक्ति का मार्ग खुलेगा, तब मुक्ति मिलेगी। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगीनाम तथा दृष्टवा निर्वेदम अपन्ना कोना शम्यति मानवा। महर्षियों के, योगियों के और साधुओं के अनेक विचार, ऐसी अनुभूति करते हुए, जानते हुए वैराग्य को प्राप्त हुआ ऐसा कौन है जिसे शांति प्राप्त न हुई हो। विविध विचारों में भटके बिना वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है, ये निश्चित। संसार में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अनेक प्रकार की क्रिया पद्धतियां और साधनाएं हैं, परंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। अब आप देखिए, वो कह रहे हैं कि संसार में अनेक प्रकार के विचार, सबके देखिए सबके विचार अलग हैं, सबकी सहमति जो है अलग तरीके से होती है, मान्यताएं बहुत अलग तरीके की हैं, सिद्धांत बहुत हैं, क्रिया पद्धतियां साधनाएं बहुत अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन सत्य कहीं भी नहीं। सत्य एक ही है, जो उसे जानते हैं उन सभी मनुष्यों को एक विचारधारा बन जाती है। बुद्धि तर्क और वितर्क से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन द्वारा एक भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता। अगर इनमें वास्तविकता होती तो इतने मत नहीं होते, इतने मत नहीं होते अगर इसमें वास्तविकता होती। वास्तविकता सारे विचारों, परंपराओं, रूढ़ियों इत्यादि सबके पार है। जो रियलिटी है वो विचारों, परंपराओं, रूढ़ियों इन सबसे पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्क वितर्कवादी सभी बुद्धि को भ्रांति युक्त करने वाली होती है। चाहे आप माने, चाहे आप सिद्धांतवादी हो, चाहे तर्कवादी हो, चाहे बुद्धि से इसका जानने का प्रयास करें, तो इसमें भ्रांति होती है। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सबसे बचकर रहना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले के सूत्रों में द्वंद्वों की अपेक्षा करने की बात कही थी, और इस सूत्र के द्वारा वो शास्त्रों और विभिन्न मतों की उपेक्षा करने के लिए कहते हैं।
महर्षियों, साधु, महात्माओं और योगियों की अनेक विचारधाराएं हैं। जैसा आपको पता है कि कोई भी बात होती है उसको लेके अलग अलग जो दार्शनिक होते हैं, पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, उनका सबका अलग मत होता है। वो अपने हिसाब से चीजें लिखते हैं। अतः जो ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखते हैं उन्हें इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी उन्हें शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य ना ही शास्त्रों में है और ना ही सिद्धांतों में, वह तो स्वयं के भीतर है। जो आप शास्त्र पढ़ते हैं, जो आप सिद्धांत मानते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जो सत्य है वो है नहीं। सत्य आपके भीतर है, जिसे पहचान लेना ही ज्ञान है। उसी से शांति की प्राप्ति होती है। सच्चाई आपके भीतर है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, तभी आपको शांति की प्राप्ति संभव है। अनेक विचारों एवं अनेक मान्यताओं के आधार पर निर्मित विभिन्न संप्रदाय अध्यात्म जगत हेतु विश्व के सदृश है, जो घाणी के बैल के सदृश निरंतर स्वयं के धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं। स्वयं के धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, कोई भी निश्चित मंजिल नहीं है, कोई भी डेस्टिनेशन नहीं कंफर्म, वे कहीं नहीं पहुंचते। परंतु ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्म अनुभूति करता है, तभी उसे शांति प्राप्ति होती है। जो ज्ञानी है वो इन संसारिक चीजों से ऊपर होता है, वो इनसे ऊपर उठ चुका होता है, तो उसको एक आत्म अनुभूति होती है। तब जो है जाके उसको शांति मिलती है। शांति उसको ऐसे नहीं मिल जाती कि नॉर्मली वो जो है सांसारिक जीवन जीता रहा, उसके बाद जो है उसको एक दिन अचानक से ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, उसके विचारों में, उसके कार्यों में, उसके वाणी में, उसके रहन सहन में हर जगह परिवर्तन होगा। और उसका जो समय है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा उसके लिए कि वो हमेशा उस बोध में होगा, उस कंटिन्यूटी में होगा कि आप उसे उसके सोल से अलग नहीं कर सकते। उसकी जो सोल है वो बॉडी से सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है। और जब ये मिलती है तब जो है उसका उद्धार होता है, तब जो है उसको मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि ये संसारिक जीवन में अगर आप बॉडी पे जी रहे हैं, शरीर पे जी रहे हैं, मन पे जी रहे हैं, तो जो विषय वस्तुएं हैं वो आपको हमेशा इसी में लपेटे रहेंगे, इसी में आपको जो है घुमाए रहेंगे। तो आप इसमें लपटे रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन जब बोध होगा तब जो है आप इस शरीर जो आपका, आप समझते हैं कि ये शरीर जो है इस संसार के लिए उपयोगी है, तब आपको ये झूठ प्रतीत होने लगेगा, मिथ्या प्रतीत होने लगेगा। क्योंकि जो सत्य है वो सिर्फ सोल है, वो सिर्फ आत्मा है। तो उस आत्मा को समझकर उस ब्रह्म से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करिए, उसे जानने की कोशिश करिए। क्योंकि जानना जो है मानने से बहुत बेहतर है। आप हर चीज को आंख मूंद कर नहीं मान सकते, ये अंधविश्वास है। उसको आप समझिए, जानिए और सीखने का प्रयास करिए। तब जो है आप पाएंगे कि मैंने जो चीज माना है अगर उसे जान जाते तो कितना आनंद आता। क्योंकि आपने वो प्रक्रिया से वो गुजरे नहीं, आपने वैसा साधना और तप किया नहीं, आपको वैसी अनुभूति हुई नहीं, इसलिए आपको लगता है कि जो सांसारिक जीवन है वो बहुत सुखी है और बहुत आरामदायक है। लेकिन वो मिलने के बाद, ब्रह्म की उपस्थिति होने पर, उनके कृपा पात्र बनने पर जो आपको आनंद मिलेगा उससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। वो मोक्ष की प्राप्ति में आपको इस संसार में फिर से किसी योनि में आके भटकना नहीं पड़ेगा। आप मुक्त हो जाएंगे, आप की चित्त जो है वो प्रभु से लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन बातों से हमारा जीवन जो एक डाउट में होता है, एक संदेह में होता है, जो द्वंद्व चलता रहता है, वो दूर होता है। क्योंकि जब आपका द्वंद्व दूर हो गया, जब आपका युद्ध खत्म हो गया खुद से, तब आपके जो विजन है वो उसमें बहुत क्लियरिटी आती है। और जब वो क्लियरिटी आती है तब जो है आपके निर्णय सही होने लगते हैं। इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे, और इन बातों से अगर आपको लग रहा हो कि ये वाकई में वो सूत्र हैं, वो बातें हैं जिसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारे जीवन में एक
अजीब सा परिवर्तन होगा, आप बदल जाएंगे, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और जो व्यक्ति इनसे वंचित हैं, आप उनको उन तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी बताइए। इस माध्यम से हम हर किसी को उनके खुशी के, उन्हें आनंद के स्तर पर ले जाके इस संसार से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।